हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अंग्रेजी का एक टॉपिक डिटरमिनर्स पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चतुर्थ श्रेणी और हाई कोर्ट परीक्षा में इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको सफलता चाहिए तो आप ये 50 क्वेश्चन सिर्फ 10 मिनट में कर लीजिए, ताकि आपका 100% चयन हो, आपको 100% सफलता मिले। प्यारे विद्यार्थियों, आज के जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं वो डिटरमिनर्स के, आर्टिकल्स के, और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप तैयार हैं? हम शुरू करते हैं आज के हमारे 50 क्वेश्चन। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें पूरा देखें, समझें, ताकि आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन राइट कर सकें और आपका परीक्षा में चयन हो। हम आशा करते हैं कि आपका 100% परीक्षा में चयन हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ने जरूर है। अब हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज के सारे क्वेश्चन इस तरह से। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बने रहें हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, ही शुड सेट। अब आपको ध्यान है, एग्जाम्पल के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, एन, द और क्रॉस। तो क्या आएगा? एन। क्यों आएगा? कि वॉवल के आगे, जब वॉवल सिंगुलर हो तो ए, ई, आई, ओ, यू के आगे एन का प्रयोग होता है। ही शुड सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अस। उसे हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ पर एन आएगा क्योंकि ये वॉवल है ई। अगला है द हिमालयाज लाइज इन द। हमेशा ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्शन, दिशाओं के आगे हमेशा द लगता है। इन द ईस्ट, वेस्ट और इन द नॉर्थ, इन द साउथ, तो द का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। और इसी तरह से पाइल इज इन ए हरी, हमेशा ध्यान रखना, हरी के आगे, पाइल अभी जल्दी में है तो ए आएगा, पाइल इज इन अ हरी। वी नीड एन ओवर एंड। अब ध्यान रखना, हाफ के आगे ए आएगा, क्या आएगा? हाफ। टू कंप्लीट दिस वर्क, हमें इस काम को करने के लिए 1 घंटा और आधा, मतलब 1.5 घंटे की आवश्यकता है। नीड का मतलब आवश्यकता। द पुलिस हैव अरेस्टेड थीफ। अब ध्यान रखना, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। अब कौन सा? विशेष चोर, ठीक है ना। तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ध्यान रखना, क्योंकि ये पर्टिकुलर थीफ के बारे में बात हो रही है, विशेष। वॉट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, वो किस प्रकार का आदमी है। वॉट काइंड ऑफ अ मैन, ध्यान रखना, इसमें अ आएगा। वॉट काइंड ऑफ अ मैन ही इज। नेक्स्ट है हमारा, सी डिमांडेड ए कप ऑफ। अब ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, एक बात बता दूं, जब कोई लिक्विड हो, पेट्रोल, डीजल, दूध, इसके आगे हमेशा क्रॉस आता है। लिक्विड नहीं, मेटेरियल नाउन्स के आगे हमेशा क्रॉस आता है। पेट्रोल, डीजल, गेहूँ, वीट, मैजे वगैरह सारे हैं, ठीक है, गोल्ड वगैरह, इस तरह से लिक्विड के आगे हमेशा क्रॉस आता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ध्यान रखना, भाव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा के आगे भी क्या आता है? क्रॉस आता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें क्रॉस आएगा, ठीक है ना। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे हमेशा क्रॉस आता है। ऑनेस्टी इज द, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव, क्या लगेगा? हमेशा द लगता आगे। प्लीज़ डोंट मेक अ नॉइज, कृपया आवाज़ मत कीजिए। प्लीज़ डोंट मेक अ नॉइज, ध्यान रखना, ए आएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान, इस योजना, इस प्लान का योजना क्या है, उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान, यहाँ विशेष के रूप में है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान। वी स्टडी इन द सेम, जब ध्यान रखना सेम आता है तो द का प्रयोग होता है। वी स्टडी इन द सेम स्कूल, हम एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं। वी सेल बी इन जयपुर ऑन। अब ध्यान रखना, जब कोई नेशनल फेस्टिवल हो उसके आगे द लगता है, द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा, चेतक एक्सप्रेस इज लेट टुडे। आज चेतक एक्सप्रेस लेट है। रेलगाड़ियों के नाम के आगे हमेशा द लगता है, ध्यान रखना विशेष। द चेतक एक्सप्रेस इज लेट टुडे। अगला प्रश्न है, अ फॉक्स इज क्लेवर देन अ क्रो। अ फॉक्स इज क्लेवर देन अ क्रो, एक कौवे से, एक लोमड़ी कौवे से बहुत चतुर होती है। यहाँ कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ सी है, सिंगुलर, क्रो।
द कंडीशन ऑफ द बॉय इज़ वेरी सीरियस। ध्यान रखना, अब यहाँ पर विशेष बात हो रही है। द कंडीशन ऑफ द बॉय इज़ वेरी सीरियस, बच्चे की स्थिति बड़ी नाजुक है, तो यहाँ पर द कंडीशन आएगा। हमेशा ध्यान रखना, द रिच द पुअर, इसके आगे हमेशा द लगता है। द रिच द पुअर, द रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड, धनवान हमेशा दयालु नहीं होते हैं, तो द आएगा, ध्यान रखना। और गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है, ध्यान रखना, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। सी इज़ गोइंग टू कोलकाता, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर ब्लैंक थी खाली जगह, लेकिन यहाँ अपन दे नहीं रखी है, तो ध्यान रखना यहाँ पर क्रॉस आएगा। सी इज़ गोइंग टू, जब कोई प्रॉपर नाउन हो, नेम ऑफ द सिटी और नेम ऑफ द पर्सन के आगे हमेशा क्रॉस आता है। ये खाली जगह है, बनी नहीं है, और आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी खाली जगह बना सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर ब्लैंक है और इस तरह से आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान रखकर इसको कवर अप करना है, ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न। यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा, क्रॉस। तो अच्छी तरह से आप देखें इसको, यहाँ क्रॉस राइट है, ठीक है ना, इस तरह से आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना। नेक्स्ट है, लेट्स रेस्ट हियर फॉर अ वाइल, हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए। लेट्स रेस्ट हियर फॉर अ वाइल, ठीक है ना, इस तरह से। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रूल किंग, क्या आप मुझे एक निर्दयी राजा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो यहाँ एन आएगा क्योंकि ई है। वी सेल गो फॉर अ वॉक नाउ, हमें अब घूमने के लिए जाना चाहिए। वी सेल गो फॉर अ वॉक नाउ, वी सेल गो फॉर अ वॉक, ठीक है ना, हमें अब घूमने जाना चाहिए। सी ऑफन टेल अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलती है, तो टेल अ लाई, ध्यान रखना, सी ऑफन टेल्स अ लाई, तो यहाँ ए का प्रयोग होगा, एन नहीं होगा, द नहीं होगा, क्रॉस नहीं आएगा। सर्टेनली इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वास्तव में ये बहुत अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ आएगा। सर्टेनली इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन नहीं आएगा, द नहीं आएगा, क्रॉस नहीं आएगा। सी बॉट इलेक्ट्रिक आयरन फॉर, तो ध्यान है, सी बॉट अ इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, क्योंकि ई आया है, वॉवल के पहले हमेशा जब वॉवल सिंगुलर हो, ध्यान रखना, तो हमेशा जब कोई नाउन सिंगुलर हो और ए ई आई ओ इससे शुरू हो तो एन का प्रयोग होता है। माई फादर इज़ एन एम एल ए, ध्यान रखना, एम ए सी और एम ए, इसके आगे हमेशा एन लगता है। हर फादर इज़ यू डी सी, अब यू डी सी ध्यान रखना, यू तो हमेशा ये कैसे ध्यान, ए या ये यू, ये इसमें ए आएगा। हर फादर इज़ यू डी सी, क्योंकि वोवल का साउंड भले ये यू से शुरू हुआ लेकिन का साउंड यू से है, और ये साउंड कॉन्सोनेंट का मिल रहा है यहाँ पर, तो ए का प्रयोग होगा। द बॉय हैड टेकन एन आइडेंटिटी कार्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए ई आई ओ के आगे एन आता है। द बॉय हैड टेकन एन आइडेंटिटी कार्ड। देयर आर ट्रीज बिहाइंड आवर हाउस, तो देयर आर, अब ध्यान रखना, जब कोई काउंटेबल नाउन हो, मच, एनी, सम और अ लिटिल, तो क्या आएगा, देयर आर सम। यहाँ ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच आता है, एनी नहीं आएगा और अ लिटिल नहीं आएगा। देयर आर सम ट्रीज बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, क्योंकि ट्रीज को काउंट कर सकते हैं, सम का प्रयोग होगा। इज़ देयर फॉर मी, इज़ देयर, अब ध्यान रखना, इज़ देयर एनी लेटर, जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो यहाँ पर एनी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, इज़ देयर एनी लेटर फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई लेटर है, तो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है। आई वॉन्ट टू टेक बाथ, मैं स्नान करना चाहता हूँ। इज़ देयर एनी सॉफ, क्या कोई साबुन है, तो यहाँ ध्यान रखना एनी आएगा, क्योंकि सेंटेंस किसमें, इंट्रोगेटिव में। देयर वॉज पेट्रोल इन द बाइक येस्टरडे, देयर वॉज, ध्यान रखना, फ्यू काउंटेबल, पेट्रोल लिक्विड है, इसके आगे फ्यू नहीं लगेगा, एनी नहीं लगेगा और मैनी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर देयर इज़ सम पेट्रोल इन माई बाइक येस्टरडे, और यहाँ ध्यान रखना यहाँ पर क्या आएगा, सम, देयर वॉज सम पेट्रोल इन माई बाइक येस्टरडे। यहाँ पर ये तीनों है ना, एनी और फ्यू और मैनी, सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए होता है, पेट्रोल अनकाउंटेबल है। सी डिडेंट इन्वाइट, अब देखो ध्यान रखना, पीपल को अपन गिन सकते हैं, मच नहीं आएगा,
अ लिटल नहीं आएगा, और यहाँ पर आएगा शी डिडंट इन्वाइट मैनी पीपल टू द पार्टी। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैनी, क्योंकि पीपल को हम काउंट कर सकते हैं। उसने ज़्यादातर लोगों को पार्टी में इन्वाइट नहीं किया। ही हैज़ नॉट ड्रंक, अब वाइन है, ध्यान रखना। ही हैड नॉट ड्रंक, अब यहाँ फ्यू नहीं लगेगा, मैनी नहीं लगेगा, क्रॉस नहीं आएगा। ही हैज़ नॉट ड्रंक मच वाइन, उसने ज़्यादा शराब नहीं पी है, ध्यान रखना। तो क्या आएगा, ही हैज़ नॉट ड्रंक मच वाइन। पीपल आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। तो अब ध्यान रखना, यहाँ पर मच आएगा नहीं क्योंकि ये काउंटेबल है। अ लिटल ये भी मतलब अनकाउंटेबल है। पीपल काउंटेबल है, मच क्या है, अनकाउंटेबल के लिए लागू होता है। अ लिटल अनकाउंटेबल, क्रॉस आएगा नहीं। तो अ फ्यू पीपल, जिसको गिन सकते हैं वहाँ अ फ्यू लगता है। अ फ्यू पीपल आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, कुछ लोग ही मतलब दयालु और साइक होते हैं। प्लीज़ अटेंशन टू वॉच योर टीचर से। अब ध्यान रखना, अ फ्यू कब आता है, जिसको गिन सकते हैं, अटेंशन को नहीं गिन सकते हैं। मैनी नहीं आएगा क्योंकि मैनी गिनने के लिए होता है। अ लिटल, द लिटल, तो यहाँ द लिटल तो विशेष के लिए होता है, तो यह हुआ अ लिटल। प्लीज़ पे अटेंशन टू योर टीचर, वॉच योर टीचर से। तो ध्यान रखना प्लीज़, अब यहाँ ध्यान रखना, अपन एक वर्ड लिख देते हैं, प्लीज़ पे अ लिटिल अटेंशन। पे का मतलब ध्यान दीजिए। प्लीज़ प्ले अ लिटिल अटेंशन टू वॉट योर टीचर्स से। आपकी ध्यान दीजिए, आपके टीचर आपको क्या कहते हैं। अ लिटिल आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ सोल्जर्स, सोल्जर्स को काउंट कर सकते हैं। हाउ मच आएगा नहीं, अ लिटिल आएगा नहीं, सम आएगा नहीं, हाउ मैनी, हाउ के साथ मैनी आता है। हाउ मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द वाटर, इन द वाटर नहीं, वॉर, ध्यान रखना, यानी युद्ध में कितने सोल्जर्स मारे गए, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉर, ध्यान रखना, ठीक है, इस तरह से। हाउ मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर। नेक्स्ट है, कॉमल हैज़ रीड अ बुक इन द लाइब्रेरी। अब ध्यान रखना, जब कोई ग्रुप में हो प्यारे विद्यार्थी, विशेष ध्यान रखना, तो वहाँ पर एवरी का प्रयोग होता है और वो सिंगुलर है, सम आएगा नहीं क्योंकि अ बुक सिर्फ एक किताब है। मैनी आएगा नहीं, ईच आएगा नहीं, और एवरी आएगा। कॉमल हैज़ रीड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी। कॉमल ने लाइब्रेरी में सारी किताब मतलब प्रत्येक किताब पढ़ ली। तो यहाँ ग्रुप है। इन अ गेम ऑफ टेनिस देर आर 2 या 4 प्लेयर। अब ध्यान रखना, यहाँ संख्या दे रखी है। टेनिस में 2 या 4 खिलाड़ी होते हैं और ईच प्लेयर हैज़ अ रैकेट। तो यहाँ ईच आएगा, अ फ्यू नहीं आएगा क्योंकि एक ही प्लेयर है, और मैनी नहीं आएगा, एवरी नहीं आएगा क्योंकि असंख्या दे रखी है, और जो निश्चित संख्या दे रखी है वहाँ पर ईच का प्रयोग होता है। ईच प्लेयर हैज़ अ रैकेट, ध्यान रखना। समूह हो तो एवरी, संख्या दे रखी है तो ईच। आई ट्राई टू फोन हर 2 या 3 टाइम्स। मैंने उसको 2 या 3 बार फ़ोन ट्राई की, बट देर वॉज नो रिप्लाई। बट ईच टाइम, ध्यान रखना, अब यहाँ आपको मैंने अभी बताया काउंट दे रखा 2 या 3, बट ईच टाइम, प्रत्येक टाइम, देर वॉज नो रिप्लाई। तो यहाँ मच आएगा नहीं, एवरी आएगा नहीं, सम आएगा नहीं, क्या आएगा, ईच। क्यों आया, क्योंकि यहाँ निश्चित संख्या दे रखी है। देर आर 6 अपार्टमेंट इन दिस बिल्डिंग। इस अपार्टमेंट में 6 मतलब स्टोरेज है। अब ध्यान रखना 6 दे रखे हैं, तो इसमें क्या, ईच वन हैज़ बालकनी, और प्रत्येक के अंदर बालकनी है। तो यहाँ संख्या होने के कारण ईच आया, एवरी नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा। आवर क्रिकेट टीम इज़ प्लेइंग वेल। हमारी क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है। वी हैव वॉन एवरी, अब ध्यान रखना यहाँ पर ग्रुप दे रखा, वी हैव वॉन एवरी गेम दिस सीजन। हमने इस सीजन में हर एक गेम को जीता है। आई अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ वॉट दे सेड बट नॉट, अब ध्यान रखना, मैंने प्रत्येक शब्द को समझा, लेकिन जो उन्होंने कहा, लेकिन, बट, नॉट, अब ध्यान रखना, मच, मैनी, एवरी और ईच। यहाँ पर ध्यान रखना ग्रुप है तो बट नॉट एवरी वर्ड, ठीक है ना। क्यों आया कि ग्रुप है, जो शब्दों ने कहा, जो वर्ड्स कहे तो ग्रुप में है, या संख्या नहीं है। देर इज अ ट्रेन फॉर बीकानेर। अब मच, मैनी, ईच एंड एवरी, तो ध्यान रखना देर इज अ ट्रेन फॉर बीकानेर एवरी,
आवर, प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ संख्या देने रखी है। देयर इज़ अ ट्रेन फॉर बीकानेर एवरी आवर, हर घंटे के लिए बीकानेर के लिए ट्रेन है। तो एवरी इसलिए है कि समूह है आवर्स। द बुक इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स एंड, अब ध्यान रखना किताब को 5 भागों में बांटा है, संख्या दे रखी है। तो क्या आएगा, ऑफ दीज हैज़ 2 सेक्शन, ईच ऑफ दीज, तो ईच आएगा, ईच ऑफ दीज हैज़ 2 सेक्शन, हर किताब के 2 सेक्शन है। ही ऑन्स 10 काउज, उसके पास 10 गाय ऑफ देम, और ध्यान रखना यहाँ पर उसके पास 10 गाय हैं। ईच बॉट्स ऑल एवरी, तो ऑल ऑफ देम आर जर्सीज, उसके पास 10 गाय है लेकिन सारी की सारी ऑल ऑफ देम आर जर्सीज। तो ध्यान रखना सारी की सारी उसमें, यहाँ अब यहाँ पर संख्या है लेकिन ऑल ऑफ देम, देम आया ना इसलिए। माई वाइफ एंड आई, जब 2 हो तो बहुत का प्रयोग होता है। माई वाइफ एंड आई एन्जॉयड, बहुत एन्जॉयड क्लासिकल म्यूजिक, 2 के लिए बहुत का प्रयोग होता है। पूजा एंड कोमल आर प्लेइंग चेस टुगेदर, पूजा और कोमल साथ साथ चेस खेल रही है। बट अब ध्यान रखना मैनी, बट ईच, अब यहाँ नाइदर ऑफ देम लाइक्स टू लूज गेम, दोनों में से कोई भी गेम को खोना नहीं चाहती है। तो मैनी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ लाइक्स है, सिंगुलर वर्ड चाहिए, बहुत आएगा नहीं, और अ फ्यू आएगा नहीं, और नाइदर आएगा। पूजा एंड कोमल आर प्लेइंग चेस टुगेदर बट नाइदर ऑफ देम लाइक्स टू लूज अ गेम, नाइदर क्यों है, दोनों में से एक कोई भी गेम को खोना नहीं चाहती हैं। माई फ्रेंड्स एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटलिटी, वी, अब ध्यान रखना वी, अब यहाँ पर एन्जॉयड आवर सेल्फ एवरी मच, तो ऑल ईच बहुत एंड, तो यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स है तो ऑल आएगा। वी ऑल एन्जॉयड आवर सेल्फ वेरी मच, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स हैं और आई है, बहुत सारे हैं, 2 से ज़्यादा है, इसलिए ऑल आएगा। वी ऑल एन्जॉयड आवर सेल्फ वेरी मच। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, आई एंड माई रिलेटिव्स, ध्यान रखना मैं और मेरे रिश्तेदार आर कमिंग, ऑल ऑफ अस हैव लॉट ऑफ लगेज। अब ध्यान रखना बहुत नहीं है, बहुत क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रिलेटिव्स है, तो क्या आएगा, मैं और मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, और ऑल ऑफ अस हमारे सभी के पास, हैव अ लॉट ऑफ लगेज, ऑल ऑफ अस हमारे सभी के पास बहुत सारा लगेज है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के 50 डिटरमिनर्स के क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। आप हमारे इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ ही लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि इस बार आपका परीक्षा में चयन हो, और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।